चलिए बेटा, चैप्टर नंबर 6 ऑसबॉर्न। हमारे टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों द अल्टीमेटम गेम। मेरे बच्चों, अल्टीमेटम गेम आपकी रीडिंग जब सिखाती है तो कहीं ना कहीं जगह पर वो वीक है थोड़ी। हालांकि मैं पहले आपको आपकी रीडिंग वाला ही पूरा अल्टीमेटम गेम सिखाऊंगा मेरे बच्चों। बट अल्टीमेटम गेम का असली यूज होता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में, लोग मास्टर्स में इसको करते हैं। तो मैं ये कराने के बाद आपको अल्टीमेटम गेम अपने तरीके से भी सिखाऊंगा जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में कराई जाती है। सर, व्हाट इज द यूज ऑफ द अल्टीमेटम गेम? आपकी रीडिंग नहीं बताती यूज, आपकी रीडिंग सिर्फ कैसे खेलते हैं वो बताती है। इसका यूज भी बताता हूं आपको। अभी तक जितनी भी गेम थ्योरी आपने करी ना बेटा, तो आपके दिमाग में एक आइडिया है कि ना हर कोई अपने बेस्ट के लिए जाता है, कीपिंग इन माइंड कि सामने वाला प्लेयर टू का स्ट्रैटेजी क्या है, विच इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन मेरा बच्चा, अल्टीमेटम गेम अगर आप अच्छे से सीख जाते हो, इफ आई एम एबल टू टीच यू प्रॉपरली, देन आपको ये बहुत एक बड़ा प्यारा कंक्लूजन देगा कि कई बारी गेम थ्योरी में फेयर प्ले भी होता है। एक्चुअली में फेयर प्ले भी पॉसिबल है गेम थ्योरी के अंदर। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट उससे पहले आपकी रीडिंग कैसे अल्टीमेटम गेम को सिखाती है वो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा मेरा बच्चा। गिव मी गुड 15 मिनट्स एंड आई मेक श्योर कि ये आपके दिमाग में छप जाए। स्टार्ट करें मेरा बच्चा। आइए, अल्टीमेटम गेम। हमें बोला टू पीपल यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर टू स्प्लिट $C। ऐसे नहीं, मैं नंबर्स के साथ सिखाऊंगा। ये तो आपकी रीडिंग सिखाती है, मैं आपको नंबर्स के साथ सिखाता हूं। ये सपोज एक पर्सन है, पर्सन 1। मेरे बच्चों, पर्सन 1 को ना कहीं से $5 मिल गए, ठीक है। अब सेकेंड लाइन, पर्सन 1 ऑफर्स पर्सन 2 एन अमाउंट ऑफ मनी अप टू दिस $5। पर्सन 1 पर्सन 2 को कहता है कि तू इसमें से $1 ले ले, 4 उसके पास बच जाएंगे। $2 ले ले, 3 मेरे पास बच जाएंगे। $3 ले ले, 2 मेरे पास बच जाएंगे। एंड अप टिल $5 वो उसको ऑफर कर सकता है। तो बच्चा कहता है मगर उससे बांट क्यों रहा है वो? तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि कहीं पड़े हुए पा गए। तो पर्सन 1 ने उठा लिए हैं पैसे और पर्सन 2 की नजर है उस पर। तो पर्सन 2 कह रहा है कि भाई ये तो मैंने देखा है पहले, वो कह रहा है उठाया मैंने। So it could be any scenario. The catch is person 1 has got $5 which he want to split between himself and person 2. So मैं दोबारा लाइन पढ़ देता हूं। Two people use the following procedure to split $C. $C here is $5 जो person 1 को कहीं से मिल गए। Person 1 offers person 2 an amount of money up to $C. Person 1 ने person 2 को बोला कि तू इसमें से $1 रख ले। तो 4 उसके पास बचेंगे, तो $2 रख ले, तो 3 उसके पास बचेंगे। अप टू $5 ही कैन ऑफर। कहता है इफ पर्सन टू एक्सेप्ट दिस ऑफर देन 1 रिसीव द रिमाइंडर ऑफ $C। तो अगर पर्सन 1 ने पर्सन 2 को बोला तू $1 रख ले, तो कितने बचे? 4, वो पर्सन 1 की जेब में। अगर पर्सन 1 ने पर्सन 2 को बोला तो इसमें से $2 रख ले, तो पर्सन 2 को कितने मिले? $2। बाकी कितने बचे? $3, वो पर्सन 1 की जेब में। और अगर पर्सन 1 ने $5 ऑफर कर दिए, पर्सन 2 ने कहा यस, तो फिर पर्सन 1 के पास क्या बचा? 0। क्लियर यहां तक मेरा बच्चा? अब बिफोर मैं आगे बढ़ूं, एक्चुअली में ये पर्टिकुलर अल्टीमेटम गेम ना न्यूरो साइंस, ट्रस्ट मी, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा चीजों को। न्यूरो साइंटिस्ट ने एक्चुअली इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और ये आपकी रीडिंग नहीं कहती है, मैं अपने हिसाब से ऐड कर रहा हूं इसमें ये पॉइंट, बिकॉज नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। न्यूरो साइंटिस्ट ने ये फाउंड आउट किया कि भाई एक्चुअली में पर्सन 1 ना, कोशिश उसकी ये रहेगी कि वो ज्यादा अमाउंट ऑफर करे। सर मतलब सपोज $5 मिले, वो 50 सेंट, 60 सेंट से $1 को अवॉइड करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने $1 इसको बोला तो इट इज टू लेस एन अमाउंट, तो वो रिजेक्ट कर सकता है। तो बच्चा कहता है रिजेक्ट करेगा तो क्या हो गया? $5 तो उसकी जेब में आ जाएंगे। नो, दैट इज व्हाई द फोर्थ पॉइंट इज कमिंग। इफ पर्सन टू रिजेक्ट्स इट देन नीदर पर्सन रिसीव्स एनी पे ऑफ। 0 मिलेंगे दोनों को, फिर वो दान पेटी में चले जाएंगे $5। तो न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वो एक उस पर्सन 1 को भी पता है अगर मैंने कम ऑफर करा तो दिक्कत है, तो वो ज्यादा ऑफर करेगा। तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला, बड़ी फेयर गेम चल सकती है गेम थ्योरी भी। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रीड, अबाउट कि मेरा बेनिफिट हो जाए, सामने वाले का नुकसान हो जाए। यहां पर आप दूसरे का फायदा भी देख रहे हैं। यस, इनहेरेंटली आपका ही फायदा उसमें, बट दूसरे का भी फायदा देखा जा रहा है। क्लियर है यहां तक मेरा बेटा? चलो आगे। चलो, सो अब तक हमने क्या देख लिया? टू पीपल यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर टू स्प्लिट
$5. Person 1 offers person 2 an amount of money up to $5. 1, 2, 3, 4, 5. If person 2 accept this offer, then 1 receives the remainder of $C. तो if अगर person 1 ने $2 ऑफर करे हैं तो person 2 को $2 मिलेंगे और person 1 को क्या मिलेगा बेटा? person 1 को मिलेंगे $3. Isn't it बेटा? चलिए, और अगर रिजेक्ट कर दी गई ऑफर विच इज आर फोर्थ पॉइंट, इफ पर्सन टू रिजेक्ट्स इट देन नाइदर पर्सन रिसीव्स एनी पे ऑफ। क्वेश्चन का सार समझ आ गया मेरे बच्चों को? गुड। अब द गेम इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इन विच ऑप्शंस अवेलेबल टू प्लेयर 1 इज शोन थ्रू अ ट्रायंगल एंड ब्लैक लाइंस शो टर्मिनल हिस्ट्री दैट स्टार्ट विद ऑफर एक्स। चिंता मत करिए, आइए कुछ दिखाते हैं आपको। ये है आपका चैप्टर नंबर 6, दिखा देता हूं बेटा। दैट्स चैप्टर 6, ये अभी करा रहा हूं आपको पूरा। इसके बाद ये वाला डायग्राम मैं अभी बना रहा हूं, सिखाऊंगा मेरे बच्चे, पूरा का पूरा सिखाता हूं तेरे को। हालांकि जैसे मैंने बताया, मैं अपने तरीके से भी सिखाऊंगा बेटा तेरे को, क्योंकि मेरे को ना तेरे को इसको इंटरेस्ट आना चाहिए तेरे को, मेरे को वो है मेन। रीडिंग चार्ट के क्या करेंगे भाई हम? चलिए, सो डायग्राम को दोबारा समझते। The game is shown in the following figure in which options available to player 1 is shown through a triangle। ये ट्राइंगल क्या बता रहा है कि वो 0 भी ऑफर कर सकता है, 1B, 2B, 3B, 4B एंड 5B। एंड ये x जो है ना, ये x है वो वैल्यू जो वो ऑफर करेगा प्लेयर 2 को, $1, $2, $3, $4 एंड सो ऑन। अब x की ऑफर आ गई, अब प्लेयर 2 को डिसाइड करना है यस बोले या नो, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। सपोज प्लेयर 1 ने प्लेयर 2 को $2 का ऑफर दिया कि पकड़ भाई $2, तू $2 रख, बाकी बचे $3 मेरे। तब आउटकम्स क्या रहते हैं? प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत तो मैंने आपके साथ गेम थ्योरी में करी है कि आपको पे ऑफ पढ़ने आते हैं। ये लिखा है C-X, तो ये प्लेयर 1 का होगा, ये प्लेयर 2 का होगा। हाँ सर। बेटे हमारे एग्जाम्पल में हमने कितने डॉलर ऑफर करे हैं सर? $2। तो 5 - 2, $3 इसके पास बचेंगे और प्लेयर 2 को मिलेगा $2। दैट्स वाई मेरा बच्चा यहां पर लिखा गया आपकी रीडिंग के द्वारा C-X, X. Here we have assumed X to be $2. और अगर नो बोल दे, रिजेक्ट कर दे मेरा भाई, तो 0, 0, बोथ विल एंड अप विथ शून्य। ठीक मेरा बच्चा? अब थोड़ी सी रैशनल पॉइंट्स हैं राजे। कहता है फर्स्ट कंसीडर द सब गेम ऑफ लेंथ 1 इन विच पर्सन टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट्स द ऑफर ऑफ पर्सन 1। ऑब्वियसली भाई प्लेयर 2 के पास ये X ऑफर आ गई है, नाउ ही हैज टू डिसाइड वेदर ही वांट्स टू एक्सेप्ट, that is saying yes, or he wants to reject, that is saying no. First consider the subgame of length 1 in which person to either accept or reject. Now in the subgame an offer X of person 1 for which X is greater than 0, person 2's optimal choice is to accept offer, that is rejection will give her 0। समझाता हूं मेरा बच्चा, एक बात बताओ, अगर $1 भी बोला गया होता यहाँ पर person 2 को person 1 के द्वारा कि X is $1, माना x को $4 मिलते, 1 को $4 मिलते, 5 - 1, लेकिन पर्सन 2 को $1 तो मिलता। यस सर, विच इज ग्रेटर देन 0। सो रेशनैलिटी ये कहती है दैट इट इज इन फेवर ऑफ पर्सन x टू एक्सेप्ट if x is greater than 0, because whatever he is gonna get, it shall be greater than 0, more profitable, so to say, more better, so to say। समझा पा रहा हूं मैं आपको? दोबारा बताऊं, अगर x is greater than 0, तो it could be $1, it could be 50 cents, it could be $2, it could be up to $5. Better to accept by person 2, because if he rejects, it's not about person 1. Think yourself as person 2. You need to make a choice. I think you should accept, because if you reject, you're gonna end up with 0. 50 cents is better than 0. $1 is better than 0. $5 is way better than 0. क्लियर मेरा बच्चा? अब थोड़ा स्ट्रीट स्मार्टनेस वाला पॉइंट है, इसको भी मेरे बच्चा आप अच्छे से सीखें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक मेरे बच्चे आपको मैं समझा पाया हूं। Thus, in a sub-game perfect equilibria, person 2 strategy is to either accept all offers including x is equal to 0, or accept x is greater than 0 and reject x is equal to 0। इसके लिए हमने ये बोलना है if x is 0, person 2 shall be indifferent। अब मैं आपको समझाता हूँ लास्ट के 2 पॉइंट्स, ठीक है, बड़े प्यार से। अगर x 0 है तो मैं एक्सेप्ट करूं एज अ पर्सन 2, मुझे क्या मिलेगा? 0। मैं रिजेक्ट करूं तब भी क्या मिलेगा? सर 0। आई एम इनडिफरेंट, एक्सेप्ट करूं तो भी 0,
रिजेक्ट करूं तो भी जीरो, यस बोलूं तो भी जीरो, नो बोलूं तो भी जीरो। आई एम इनडिफरेंट। मेक सेंस? अब इस इनडिफरेंट का मतलब क्या? आइदर आई कैन एक्सेप्ट, आइदर आई कैन रिजेक्ट। इसी को फोर्थ पॉइंट पे हमने बोला। Thus, in a sub-game perfect equilibrium, person two strategy is to either accept all offers, excluding rather including x being zero. क्योंकि मैं तो indifferent हूँ, I can accept it क्या करूंगा तब भी ऐसे, नहीं करूंगा तब भी ऐसे। But और accept only x is greater than zero and reject x is equal to zero. क्योंकि I am indifferent, I can reject it as well. सर क्या कहना क्या चाह रहे हो इसमें? मैं बताता हूं बेटा। अगर x is equal to zero है तो मुझे जीरो इससे मिलेगा, रिजेक्ट करूंगा तो भी जीरो है, तो आई विल बी इंडिफरेंट। जब भी मैं इनडिफरेंट हो गया तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि अगर एक केस, एक सिनेरियो तो ये हो गया, आई एम गोना एक्सेप्ट एवरी ऑफर इवन इफ एक्स इज जीरो, बिकॉज आई नो एक्सेप्ट कर रहा हूं तो भी जीरो है और रिजेक्ट कर रहा हूं तब भी जीरो है। और दूसरा स्ट्रीम ऑफ लाइन हो गया, आई एम गोना एक्सेप्ट ओनली दोस वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आई एम नॉट गोना टेक इट। ये समझना पड़ेगा, स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। तो सर ये दो कैसे बना? क्योंकि इनडिफरेंट है ना, ही कैन आइदर चूज सारी एक्स की वैल्यूज इंक्लूडिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज उसको पता है मेरे लिए दोनों सेम है। और आइदर ही कैन से भाड़ में गया एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो देगा तो मैं नहीं लूंगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखा तो आई हैव इट। समझ गए? क्योंकि एक्स जीरो का मतलब इनडिफरेंट है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। यहां तक क्लियर मेरा बच्चा? आगे बढ़ते। Now consider the whole game for each possible subgame perfect Nash equilibrium. Strategy of person 2, we need to find optimal strategy of person 1. बेटा मैंने बहुत सब गेम खिलाई है तेरे को, तो अब यहाँ पे पहले प्लेयर 1 है ना, तो प्लेयर 1 ये देखेगा कि प्लेयर 2 के लिए बेस्ट क्या है, वो अपना कैसे डिसीजन लेने वाला है, उसके हिसाब से ही अपना बेस्ट देखेगा मेरा बच्चा, जो सब गेम का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। So, if person 2 accept all offers including zero, then person 1's optimal offer is zero. अगर मुझे पता है कि ये सब एक्सेप्ट करने वाला है, x की कोई भी वैल्यू, मैं एज अ पर्सन 1 इसको ऑफर करूंगा x जीरो, क्योंकि इसको क्या मिलेगा? जीरो। और मुझे एज पर्सन 1 क्या मिलेगा? $5। बेस्ट आउटपुट, बेस्ट आउटकम। If person 2 accepts all offer except zero, then no offer of person 1 is optimal. Great point. अगर पर्सन 2 सारे ऑफर एक्सेप्ट करता है मगर x ग्रेटर देन जीरो, और अगर x इज इक्वल टू जीरो है, ये वाला हिस्सा, अगर x इज इक्वल टू जीरो है तो वो कहता है मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, तब क्या होगा? तब सबसे पहले आप उसको पता है, आप जीरो बोलोगे तो वो तो रिजेक्ट ही कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा, आपको भी जीरो मिलेगा। देन आप क्या बोलोगे कि मैं इसको x पॉजिटिव ऑफर करूंगा। ठीक बात? अगर आप एक्स पॉजिटिव ऑफर करोगे, इट कैन बी एनी वैल्यू। सपोज आपने उसको $1 ऑफर करा, पकड़ $1, इज गोना एक्सेप्ट एज द केस इज, उसने $1 एक्सेप्ट कर, आपके पास कितने मिले? $4। अब आपका दिमाग क्या कहेगा? बढ़िया तो है, अगर मैं इसको जीरो ऑफर करता तो मेरे को जीरो मिलते, अब कम से कम जीरो तो नहीं मिल रहे, $4 तो मिल रहे। नहीं, नैश इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेस्ट पॉइंट। तो सर बेस्ट ही तो है, बेस्ट नहीं है, जीरो से बेटर है, बेस्ट नहीं है। क्यों सर? बेटा आपने कितना ऑफर किया था? सर $1। और आपके पास बचे कितने थे? सर $4। बेटा अगर आप $1 का हाफ ऑफर करते हो उसको, तो आप कितना ऑफर करते हो उसको? सर 50 सेंट्स। पर्सन 2 के पास कितना आता? सर 50 सेंट्स। आपके पास कितना बचता? सर $4.50। तो $4.50 बेटर है आपके लिए कि $4? सर $4.50। तो फिर $4 बेस्ट कहां से हुआ बाबू? दिमाग लगाओ, नैश मींस बेस्ट। आइए पढ़ते। So if person 2 accepts all offers except zero, then no offer of person 1 is optimal. No offer x is greater than zero is optimal, because the offer x by 2, for example, is better given that person 2 accepts both offers. तो सर मैं 50 सेंट से ऑफर कर देता हूं। बिल्कुल बेटे, समझदार ज्ञानी आदमी, अगर तू 50 सेंट ऑफर करेगा, इज गोना एक्सेप्ट, उसको कितने मिलेंगे? सर 50 सेंट। तेरे पास कितने बचेंगे? सर $4.50। ओके। अगर तू इसका हाफ ऑफर करता, सर किसका? जो तूने ऑफर किया, क्या? 50 सेंट्स। हाफ कितना होता है? सर 25 सेंट। अगर तूने 25 सेंट ऑफर किया होता, इसने फिर एक्सेप्ट करना था, तेरे पास क्या बचता? सर $4.75। तो भैया $4.50 से तो बेटर है, इसलिए बेस्ट नहीं है। सो we conclude that the only subgame perfect equilibrium of the game is a strategy pair in which player 1 offers 0
and player 2 accepts all offers. Here person 1 payoff will be $C, that is $5, and person 2's payoff will be 0. आया मजा? जिनको ये गेम में उतना मजा नहीं आया ना, मैं पहले बता दूं आपको, आपकी रीडिंग सिखाई है मैंने अभी, मैं अपने तरीके से भी सेट करूंगा ये गेम आपके लिए। मजा चाहिए, मजा पूरा मिलेगा, टेंशन मत लो। पढ़ाई है, मजे लो यार। लोग आपको बहुत डराएंगे, आपके सो कॉल्ड सीनियर, आपके टीचर्स, इको ऑनर्स बड़ा मुश्किल है, और इको ऑनर्स, अरे लाइफ खराब हो गई, और आप भी अपने जूनियर्स को यही बोलोगे। अरे भैया, लोग पीएचडी कर लेते हैं तो इसमें फंसे हुए हो। क्वालिटी की बात होती है, आपको समझना है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो किताब खोल के बैठ गए, भाई समझ ही कुछ नहीं आ रहा, क्या पढ़ना है वो देखो ना बेटा, कैसे पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी मैं अपने तरीके से भी सिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अब देखो, आपने जो भी सीखा ये है अल्टीमेटम गेम, सीख लिया, गुड। अब अल्टीमेटम गेम के ऊपर आपकी रीडिंग्स जो है ना, मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर दूं। 183.1, 183.2, 183.3, 183.4, ये चार गेम्स भी दे रही है। तो मैं अब पहले इसको सॉल्व करता हूं, और फिर वो जो अपने वाला तरीका है उससे भी गेम आपको सिखा देता हूं। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाता हूं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस अल्टीमेटम गेम। ठीक है जी, आगे का जो वीडियो रहेगा बेटा वो हम ऐप पे रखेंगे, वाईटी के लिए सिर्फ इतना ही अवेलेबल है। इफ यू वांट टू बाय द कोर्स, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। चलो बेटा, तो अब मैं आपको सिखाता हूं मेरे बच्चे इसके एप्लीकेशन क्वेश्चंस। तो पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन है 183.1 पर। आप रीडिंग्स देखेंगे तो 3-4 लाइनों में सवाल दिया है, मेरे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, बट मैंने क्रक्स लिख दिया है इस सवाल का। सो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच देयर इज अ नैश इक्विलिब्रियम। वेल मेरा बच्चा, आपने अभी मेरे साथ जब पूरा गेम सीखा तो क्रक्स क्या था कि हम एक्स तो ऑफर करेंगे, अगर वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहा है, अगर वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहा है, सारी ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम एक जीरो ऑफर करेंगे, एंड वो एक्सेप्ट करेगा एंड विल बी हैविंग $5। तो उसी को थोड़ा सजा के लिखा गया है। फॉर एवरी अमाउंट x, there are Nash equilibria in which person offers x. For example, for any value of x, there is a Nash equilibria in which person one strategy is to offer x and person two strategy is to accept x. And any offer more favorable and reject the offer if other offer if any. तो बात तो वही है, कंडीशनल बेस्ड है। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि पर्सन टू तो एक्सेप्ट करेगा करेगा, ठीक है, और फिर पर्सन वन को ऑफर करना है एक्स, तो वहां पर क्या था कि भाई वो पर्सन टू एक्सेप्ट कर रहा था, भले जीरो था तब भी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या बोलते एक्सेप्ट कर रहा था। तो आपने एक्स को जीरो ऑफर किया था ना, तो पर्सन वन का बेस्ट ऑफर है टू टू ऑफर एक्स, कंसीडरिंग कि पर्सन टू इज गोना एक्सेप्ट। गिवन पर्सन टू स्ट्रेटजी, पर्सन वन कैन नॉट डू बेटर देन ऑफर एक्स। गिवन पर्सन वन स्ट्रेटजी, पर्सन टू शुड एक्सेप्ट एक्स। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है सर कुछ पॉजिटिव वैल्यू अगर आ जाती तो। देखिए यहां पर ना एक क्या बोले, एक ब्लैंकेट आंसर है ये, आप दोबारा पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ नैश इक्विलिब्रियम इन विच पर्सन वन का स्ट्रेटेजी इज टू ऑफर एक्स एंड पर्सन टू स्ट्रेटेजी इज टू एक्सेप्ट एक्स, और कोई उससे बढ़िया ऑफर हो तो वो भी, एंड रिजेक्ट द ऑफर अगर कोई उससे नीचे मिल रही है उसको। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि पर्सन टू की स्ट्रेटेजी एक्सेप्ट करना है, पर्सन वन की स्ट्रेटेजी ऑफर करना है। इफ दैट इज द सिनेरियो, देन नैश इक्विलिब्रियम हमेशा ही होगा, क्योंकि हमेशा ही पर्सन वन अपना बेस्ट स्ट्रेटेजी खेलेगा, दैट इज ऑफरिंग एक्स, एंड पर्सन टू हमेशा ही अपना बेस्ट खेलेगा, दैट इज एक्सेप्टिंग एक्स। अब आपके दिमाग में सवाल क्या आता है, तो सर अगर $1 वो ऑफर करता तो, अगर मैं $1 ऑफर करता और मुझे पता है वो $1 एक्सेप्ट कर लेगा और उसके नीचे नहीं करेगा, देन वो होगा ना इक्विलिब्रियम मेरे भाई, बिकॉज मैंने क्या बोला, ब्लैंकेट आंसर है ये। ठीक है, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इफ द स्ट्रैटेजीज आर क्या बोलते हैं म्यूचुअल, जहां पे पर्सन वन को ऑफर करना है एंड पर्सन वन नोस कि ये ऑफर पर्सन टू एक्सेप्ट करेगा, दैट इज एनी पॉइंट ऑफ दैट विल बी नैश इक्विलिब्रियम। Find the subgame perfect equilibrium of variant in which money is in cents. No problem. तो ये तो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। अब कहते हैं मनी की जो ऑफर आएगी ना वो सेंट्स में आएगी, मतलब $1, $2, $3, $4, $5 ना होंगे, 30 सेंट, 40 सेंट, 60 सेंट, 90 सेंट, कोई बात नहीं भाई, सेम चीज है। कहता है here each player has finitely many options and for both possible subgame perfect equilibrium strategy of player 2 there is an optimal strategy for player 1. So if player 2 accept all the offers, then player 1's best strategy is to offer 0 as before.
If player 2 accepts all offer except x is equal to 0, then player 1's best strategy is to offer 1 cent. तो 1 cent अगर आप ऑफर करोगे सामने वाले को क्या मिल जाएगा 99 सेंट्स और रादर $4.99। तो हमने यहां पर बोला दो सब गेम नाश इक्विलिब्रिया है। अब आपके दिमाग में वो जो मैंने पहले बात बोली थी वो मैं आपको समझाता हूं। कई बार बच्चों को लगता है कि सर इसमें फिर वो वाली दलील क्यों नहीं दे रहे आप। मैंने कहा कौन सी, कि सर अगर वो हाफ करता तो और बेटर हो जाता। मैंने कहा किसका हाफ, के जी 1 सेंट का हाफ, बिल्कुल बेटर हो जाता। तो सर नैश इक्विलिब्रियम कैसे हुआ, मेरी बात को समझना। जब हम गेम खेलते हैं तो हम समझते हैं उस वन प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये बेस्ट है, नो। अब आप बताइए गिवन द कंडीशन, मुझे पता है कि सामने वाला एक्स जीरो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोल रहे हैं ना, देन प्लेयर वन स्ट्रेटेजी इज टू ऑफर 1 सेंट द लीस्ट। अब 1 सेंट से नीचे कुछ है ही नहीं ना, क्वेश्चन के घेरे में जाना बेटा। 1 सेंट से नीचे कैसे है, हाफ सेंट कुछ होता ही नहीं। सो इन दैट सेंस क्वेश्चन को घुमाना है। सो दैट्स व्हाई वी हैव हियर टू सब गेम नाश इक्विलिब्रियम। इसके बाद बेटा इसमें ना 183 और 183.3 और 184.4, ये ना बेटा इसने बीच में डिक्टेटर गेम डाली हुई है। तो डिक्टेटर गेम अलग वीडियो में दिखाऊंगा, नहीं तो आपका जो मेन अल्टीमेटम गेम का जो क्रक्स है वो बिखर जाएगा। तो अल्टीमेटम गेम आपने सीख ली, उस पर बेस्ड दो एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपने कर लिए। अगले में हम आपको डिक्टेटर गेम के न्यूमेरिकल कराएंगे, हालांकि बेस उसका यही होगा मगर रूल्स थोड़े चेंज हो जाएंगे क्योंकि नाम से लग रहा है डिक्टेटर गेम। सो आई होप अल्टीमेटम गेम आपको अब ठीक ठाक समझ आ गया बेटा।